नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस परीक्षा के लिए हम ये सीरीज़ चलाते आ रहे हैं, जिसमें 2 वीडियो नोट डल चुके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ये तीसरा वीडियो नोट है, हम इसे भी देखने वाले हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी इस वीडियो सीरीज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं और करते भी रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट वन लाइनर सीरीज़ का, जिसमें 41 से लेकर 60 तक हम इस वीडियो नोट में क्वेश्चंस देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, 41 क्या कहता है? राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्रता का दूसरा नाम है। किसने कहा? राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्रता का दूसरा नाम है, या प्रजातंत्र जो शासन होता है उसका दूसरा नाम है। ये किसने कहा? ये कहा दोस्तों ब्लैक स्टोन ने। किसने कहा? ब्लैक स्टोन ने। तो परिभाषाएं भी काफ़ी पूछी जाती हैं, इसलिए परिभाषाएं, पुस्तकों के नाम, सिद्धांतों के नाम मैं हर वीडियो नोट में आपको देता रहूँगा। तो राजनीतिक स्वतंत्रता प्रजातंत्रता का दूसरा नाम है, ये ब्लैक स्टोन का विचार है। 42 देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध कथन राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। मेरे वीडियो नोट्स में मैंने काफ़ी बार बताया है, इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये प्रश्न रिपीट बहुत होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। ये हीगल महोदय का कथन है। वो कहते हैं कि राज्य नामक संस्था जो है ये पृथ्वी पर ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही अवतरण है। 43 देखिए दोस्तों, सभी लोग जन्म से समान हैं और उनके निर्माताओं ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकारों से युक्त किया है जिन्हें छीना नहीं जा सकता। कथन संबंधित है किससे? तो अमेरिकी क्रांति से। 1776 में जो अमेरिकी क्रांति हुई थी उससे ये संबंधित है कि सभी लोग जन्म से समान हैं, समानता की बात इसमें करते हैं, और उनके निर्माताओं ने उन्हें कुछ ऐसे अधिकार से युक्त किया जिन्हें छीना नहीं जा सकता। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये आपने पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है। तो अमेरिकी क्रांति से ये लिया गया है। ठीक है। 44 देखिए, पुस्तक है एनार्की या एनार्ची, जो भी आप कहते हैं, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक। तो पुस्तकों के नाम, परिभाषाएं, सिद्धांतों के नाम, साथ में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वीडियो नोट्स के माध्यम से दे रहा हूँ। तो ये वीडियो नोट भी आपको पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन प्रेस जरूर कर दें। एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो पुस्तक है ये दोस्तों रॉबर्ट नोजिक की किताब है। मिलान प्रश्नों में या डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। 45, पंथ निरपेक्ष राज्य न धार्मिक हैं और न ही अधार्मिक हैं, न ही धर्म विरोधी हैं, वरन धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों से सर्वदा पृथक व धार्मिक मामलों में सदा तटस्थ रहते हैं या तटस्थ हैं। ये विचार किसका है? ये वेंकट रमन जी का विचार है। पंथ निरपेक्ष राज्य को लेकर इन्होंने ये विचार दिया था कि पंथ निरपेक्ष राज्य ना तो धार्मिक है ना अधार्मिक है, न ही धर्म विरोधी है, वरन धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों से सर्वदा पृथक और धार्मिक मामलों से सदा तटस्थ है। ये विचार है वेंकट रमन जी का। 46 देखिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे दोस्तों JB कृपलानी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के लिए, अस्थायी अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति कौन थे? JB कृपलानी। प्रश्न नंबर 47, भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो भारत की जनता। ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? तो भारतीय जनता आपको वहाँ पे ऑप्शन में मिले तो करेक्ट यही होगा। 48, U2 विमान कांड कब हुआ था? U2 विमान कांड कब हुआ था दोस्तों? 1 मई 1960 को U2 विमान कांड हुआ था। ठीक है। अब यहाँ तक आप आ गए हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। इसमें U2 विमान कांड में 2 देश मुख्यतः शामिल हैं। अब मुझे आप कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि जो ये विमान था जो जासूसी कर रहा था वो किस देश का था और किस देश के ऊपर वो जासूसी कर रहा था।
ध्यान में दे लीजिएगा प्रश्न और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी कमेंट करेगा मैं समझ जाऊंगा वो वीडियो पूरा देखता है और उससे निश्चित ही फायदा मिलेगा। U2 विमान घटना में किस देश का विमान था और किस देश पर वो जासूसी कर रहा था? 2 देशों के नाम है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 49 यूएनओ की मुख्य कार्यकारी संस्था किसे कहा जाता है? तो दोस्तों सुरक्षा परिषद को यूएनओ की मुख्य कार्यकारी संस्था का दर्जा प्राप्त है। 50वां देखिए, वह देश जो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है, जहां पर कार्यपालिका एकल ना होकर बहुल कार्यपालिकाएं हैं, वो है दोस्तों स्विट्जरलैंड। 51 प्रधानमंत्री पद को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा किसने कहा? तो विलियम हारकोर्ट ने। प्रधानमंत्री पद या प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की संज्ञा किसने दी? विलियम हारकोर्ट ने। 52 वह देश जिसने संविधान में व्यापक रूप से शक्ति पृथक्करण को अपनाया, शक्ति पृथक्करण को उन्होंने शामिल किया, वो देश है दोस्तों आपका अमेरिका। अमेरिका शक्ति पृथक्करण को अपनाता है किसके अंतर्गत? संविधान के अंतर्गत या व्यवस्था के अंतर्गत। लोकतंत्र को गुंडों का कुलीन तंत्र किसने कहा? टेलीरेंड महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र जो व्यवस्था है वो दरअसल में गुंडों का कुलीन तंत्र है। गुंडों का क्या है? कुलीन तंत्र। तो लोकतंत्र के विषय में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि लोकतंत्र को गुंडों का कुलीन तंत्र किसके द्वारा कहा गया? तो टेलीरेंड के द्वारा कहा गया। अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या है दोस्तों? वो है लीसियम। क्या है? लीसियम। अरस्तु की शिक्षण संस्था का नाम क्या था? लीसियम। 55 कौटिल्य की तुलना किस पाश्चात्य विचारक से की जाती है? तो मैकियावली से की जाती है। दोस्तों इसी के पीछे मैं आपको एक प्रश्न बता देता हूं कि भारत का मैकियावली भी किसे कहा जाता है? कौटिल्य को कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि कौटिल्य की तुलना पाश्चात्य विचारक वेस्टर्न थिंकर जो है वो है मैकियावली, उससे उनकी तुलना की जाती है। और भारत का मैकियावली यदि पूछा जाए तो कौन है? कौटिल्य। 56 देखिए दोस्तों, व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया जी। व्हील ऑफ हिस्ट्री पुस्तक इन्होंने लिखी है राम मनोहर लोहिया ने। 57 भूमिपुत्र की अवधारणा क्या होती है दोस्तों? इसे समझ लीजिए। भूमिपुत्र की अवधारणा होती है दोस्तों किसी राज्य के निवासी या किसी क्षेत्र के निवासियों के द्वारा उसी राज्य में एक तो बसने व रोजगार प्राप्त करने की जो मांग होती है, जो धारणा है, वो किसकी धारणा है? भूमिपुत्र की धारणा है, भूमिपुत्र की अवधारणा है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, भूमिपुत्र की अवधारणा किसी राज्य के निवासियों के द्वारा उसी राज्य में बसने तो और उसी राज्य में रोजगार पाने की जो अवधारणा है, जो मांग है, वो क्या है? भूमिपुत्र की अवधारणा। प्रश्न नंबर 58 भारत का तीस्ता नदी जल विवाद किस देश के साथ है? या फिर पूछा जा सकता है तीस्ता नदी जल विवाद किन देशों के बीच है? तो भारत व बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है तीस्ता नदी जल विवाद। 59 देखिए, व्यवहारवाद की आलोचना करते समय यह किसने कहा कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती? कार्ल पॉपर ने व्यवहारवाद की दोस्तों आलोचना की। इस आलोचना के माध्यम से कार्ल पॉपर कहते हैं कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती, ये कार्ल पॉपर का कथन है। किस परिप्रेक्ष्य में कहा इन्होंने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए इस कथन को कहा था कि वैज्ञानिक जो है, राजनीतिक वैज्ञानिक जो हैं, इनकी भविष्यवाणी भी होगी तो ये अगर मगर से आगे स्थिति नहीं बता सकती, इसी के आसपास रहेगी। यह है कार्ल पॉपर। 60 देखिए, E.H. कार के द्वारा राष्ट्रीय शक्ति के 3 रूप बताए कौन से हैं? तो सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति।
प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि E.H. कार महोदय ने राष्ट्रीय शक्ति के कितने रूप बताए, तो 3 रूप बताए। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से किस विचारक ने राष्ट्रीय शक्ति के 3 रूप बताए E.H. कार। प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि E.H. कार महोदय के बताए गए राष्ट्रीय शक्ति के रूपों में से निम्न में से कौन सा नहीं है। तो हमें है जो पता लगेगा, तो नहीं अपने आप पहचान में आ जाएगा। सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और मनोवैज्ञानिक शक्ति। तो E.H. कार महोदय ने राष्ट्रीय शक्ति के कितने रूप बताए दोस्तों? 3 रूप बताए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देखा आपके लिए 60 क्वेश्चन, जो अब तक हम 3 वीडियो नोट में कवर कर चुके। बाकी दोनों के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही दूसरी प्लेलिस्ट के भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हैं, इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं मुझे, उन सभी के लिए आपका फिर से धन्यवाद। मैंने इसमें एक U2 विमान घटना का एक प्रश्न आपसे पूछा है। वो प्रश्न सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन देखने के लिए है। आपकी अगर वो प्रश्न आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे बिल्कुल भी अपना उत्साह गिराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कर पाएंगे। मेरे प्रश्न भी, मेरे द्वारा दिए गए प्रश्न भी आपकी मदद करेंगे, और आप जो पढ़ रहे हैं, जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, उसके ऊपर अपना पूर्ण विश्वास जमा दीजिए। और अगस्त में होने वाली यूपी पीजीटी एग्ज़ाम और सितंबर में होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप कमर कस लीजिए, क्योंकि जीतता वही है जो खेलता है, और खिलाड़ी है हम सब, जीत के दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो नोट में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में एक अलग टॉपिक के साथ में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। थैंक यू सो मच।